अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है, चाहे वो कोई सी भी मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या इंडियन हो, कोई भी मार्केट हो, अगर आपको ट्रेडिंग में सफल बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, प्रॉफिटेबल बनना है, तो आपको डायरेक्शन क्लियर होनी जरूरी है। डायरेक्शन का मतलब क्या है और क्लियर होनी क्यों जरूरी है, उसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। अगर आप लोगों को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो फिर आपको एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो सीधा जाता हो, जल्दी पहुंचाए आपको, है ना। अगर आपको कोई बोले कि जैसे कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो उसका ये रास्ता है, बट क्या आप इसको ऐसे ऐसे करके घूम के जाना पसंद करोगे क्या? ऐसे ऐसे नहीं ना, आप चाहोगे कि नहीं भाई, मैं मेन चीज इसी पर आऊं, सीधा। तो आप चाहे कुछ भी सीख लो, कैसी भी चीजें सीख लो, इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, जो मर्जी वो सीख लो, बुके पढ़ लो, कुछ भी कर लो, आपको एंड में जो रिजल्ट मिलेंगे ना, वो मेन चीज इस पे मिलेगी कि आपको सबसे पहले क्या क्लियर करना पड़ेगा, डायरेक्शन। मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है, अगर आपको वो पता चल जाए तो आप अपने जो ट्रेड्स इनिशिएट करने वाले हो उनको एक्यूरेट तरीके से उस डायरेक्शन में ही इनिशिएट करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके जो ट्रेड की एक्यूरेसी है ना वो बढ़ जाएगी। मान लो कि एक पहले समझो कि मार्केट में डायरेक्शन आप किस तरह से पता लगाते हैं। मार्केट में डायरेक्शन पता लगाने के लिए हमें देखना पड़ता है मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट में जो ट्रेंड होते हैं वो एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज ट्रेंड, ये वोलेटाइल भी होता है एक। ठीक है। अब इन सबको अगर हमें जानना है कि मार्केट में क्या चल रहा है तो हम क्या करेंगे। हमेशा जब भी आपको एक मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो उसको बिगर टाइम फ्रेम से शुरू करो, जैसे कि 4 आवर। उसके बाद 1 आवर पे आओ, पहले 4 आवर पे चेक करो कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, अप साइड है, नीचे है, साइडवेज है, क्या दिखा रहा है। उसके बाद 1 आवर पे, उसके बाद 15, उसके बाद आपको जो ट्रेड इनिशिएट करनी है वो करनी है 5, 3, 1 इन पे। बट जो आपका एनालिसिस होगी ना वो 4, 1 और 15 मिनट इन पे होगी आपकी एनालिसिस। जो प्री एनालिसिस करते हो ना मार्केट की, वो आपकी होगी बिगर टाइम फ्रेम पे, ट्रेड इनिशिएट होगी छोटे टाइम फ्रेम पे। अब इसका क्यों करनी होती है हमें बड़े पे और छोटे पे क्यों ट्रेड इनिशिएट करनी होती है, उसका रीजन मेन, जब भी आप बिगर टाइम फ्रेम पे कोई भी एनालिसिस करते हो ना तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है छोटे से। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, देखो। आ, ये समझो, ये क्या है, ये हमें कौन सा ट्रेंड शो हो रहा है मार्केट में, ये लोअर लो का फॉर्मेशन सा लग रहा है मुझे, है ना। ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन मार्केट में क्या रियली में डाउन ट्रेंड है? उसको पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा 4 आवर पे। भाई अब देखो यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है, मार्केट में तो एक अप ट्रेंड है, लेकिन हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा था, मार्केट में डाउन ट्रेंड है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पहले मार्केट का ओवरऑल व्यू पता चले कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट था जानना। अब आगे की बात करते हैं। अब जैसे कि मार्केट में हाँ, मार्केट में ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड होते हैं। अब इन ट्रेंड को कैसे एनालाइज करना है, बिगर टाइम फ्रेम से स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अगर अप ट्रेंड है तो वो कैसे पता चलेगा, डाउन ट्रेंड है तो वो कैसे पता चलेगा, साइडवेज है तो वो कैसे पता चलेगा, वोलेटाइल है तो वो कैसे पता चलेगा, और ये ट्रेंड्स जो है वो कब आते हैं कब नहीं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर कोई एक अप ट्रेंड चल रहा है ना तो हमेशा जो उसका रिट्रेसमेंट होगा वो छोटा होगा और मूव बड़ा होगा। रिट्रेसमेंट छोटा, मूव बड़ा, रिट्रेसमेंट छोटा, मूव बड़ा, ये होता है अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में भी सेम, रिट्रेसमेंट छोटा, मूव बड़ा, रिट्रेसमेंट छोटा, मूव बड़ा। लोअर लो की फॉर्मेशन, हायर हाई की फॉर्मेशन। अप ट्रेंड में हायर हाई,
और डाउन ट्रेंड में लोअर लो। बस इसको ध्यान रखना। उसके बाद साइडवेज में क्या होता है, मार्केट एक छोटे से जोन में मूव करता रहता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। वोलेटाइल मार्केट में क्या होता है, मार्केट एक रेंज बनाती है बड़ी, वो एक मूव करेगी बट उतना ही रिट्रेस कर जाएगी, पूरी की पूरी जितना भी इसने यहां से यहां तक मूव करा था उसे पूरा अब्सॉर्ब कर लेगी, उसका दोबारा मूव करेगी फिर उसे पूरा अब्सॉर्ब कर लेगी, वो होती है वोलेटाइल मार्केट। इन सबको भी हम चार्ट पे समझेंगे। पहले आप ये समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ, पहले इधर अच्छे से समझ लो ये चीज, उसके बाद में से ढंग से एक्सप्लेन करूंगा कि इसके हम डायरेक्शन किस वजह से हमें ये चीज जरूरी है पता करना। जब भी अब देखो कि ये मार्केट में जो रिट्रेसमेंट आती है ये क्यों आती है और कौन लाता है, समझो। बहुत सारे लोग हैं हमारी तरह जो बिगिनर होते हैं, नए नए आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत टाइम से बुकिश नॉलेज ले रहे होते हैं, उनको प्रैक्टिकल कुछ पता नहीं होता। वो बुक पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, एसएल खा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर बुक पढ़ रहे हैं, फिर एसएल खा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर बुक पढ़ रहे हैं, फिर एसएल खा रहे हैं। मैं आपको सब कुछ फ्री में सिखाने वाला हूँ, ए टू जेड चीजें। आज मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसे एक बार जरूर देखना, उसमें आपको समझ आएगा कि मार्केट में एक्चुअली में वर्क क्या करता है और हमें क्या चीजें सीखने की जरूरत है, ठीक है। ट्रैप ट्रेडिंग मतलब कि मार्केट में ऑपरेटर्स हमें कैसे ट्रैप करना चाहते हैं। बहुत लोग हैं जो ट्रैप होते हैं। ये जो फॉर्मेशंस होती हैं ये भी एक ट्रैप फॉर्मेशन होती हैं। इनमें हमें ट्रेड कैसे लेनी है, जब अगर जैसे कि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है ना, तो वो लोग ना डाउन साइड के ट्रेड लेते हैं। जो मैं बताऊं, शुरू शुरू में मेरा भी यही सीन था भाई, मेरे को पता था कि मार्केट अप ट्रेंड में है बट मैं डाउन के ट्रेड लेता था। क्यों? क्योंकि जब ये रिट्रेस करती थी तो मुझे लगता था कि अब मार्केट नीचे आ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। ये दिखाया जाता है, मतलब कि आपको एक फोमो क्रिएट कराया जाता है कि मार्केट नीचे आ रही है और हम नहीं ले पाएंगे, बट मार्केट ऊपर चली जाती है। सेम वही चीज है, आपको इन चीजों पर कैसे ट्रेड लेना है, अपसाइड में ही कैसे आपका व्यू रहेगा, उन सब चीजों पर मैं बताऊंगा आपको आने वाली वीडियो पे। पहले आपको आज मैं इसमें इस वाली वीडियो में बिल्कुल डायरेक्शन सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि डायरेक्शन में आपको कैसे मास्टरी करनी है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो मार्केट में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, बस ये तीन चीजें होती हैं। इन तीन चीजों को पता करने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, अगर हायर हाइज बन रहे हैं लगातार बड़े टाइम फ्रेम पे और अगर हमें दिख रहा है कि मार्केट में जो ग्रीन कैंडल्स हैं वो ज्यादा है और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, तो वो एक हेल्थी ट्रेंडी मार्केट है। और अगर साइडवेज, अगर बहुत छोटे छोटे जोन में कैंडल्स बन रही हैं तो वो एक साइडवेज जोन हो गया। वोलेटाइल मतलब कि अगर एक अच्छी खासी मूव देके मार्केट अगर उसे पूरा ऑब्जर्व कर ले रहा है तो वो वोलेटाइल, सिंपल सी चीज। ठीक है, ये कंप्लीट। अब आता है चार्ट पर। ये एक है ट्रेंडी मार्केट, इसमें क्या है देखो, ये एक रेड कैंडल बनी, ये मेरी ब्लैक है बट ये एक रेड कैंडल बनी, छोटा सा पुल बैक। मैंने बताया था ना मार्केट अगर हेल्थी होगी छोटा सा पुल बैक लेगी, छोटा सा पुल बैक, फिर नीचे, एक छोटा सा पुल बैक, फिर नीचे। अब यहां से मार्केट क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया। अब इसने ट्रेंच चेंज कर लिया, उसके बाद भी क्या चीज है, मार्केट ऊपर गया, छोटा सा पुल बैक, फिर ऊपर गया, छोटा सा पुल बैक, ऊपर गया, छोटा सा पुल बैक, ऊपर गया, पुल बैक, फिर ऊपर। ठीक है, जो चीज मैंने बताई सेम वही है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, अब ये जो जोन है यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, साइडवेज, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसी जगह पे हॉल्ट कर रहा है बस। अब अगर मार्केट एक ट्रेंडी मार्केट है और उसके बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेस नहीं कर रहा है और अगर वहीं पे ही हॉल्ट कर रहा है ना, समझना इस चीज को हमेशा, ये इसको एक ट्रेडिंग, ये सेटअप की तरह ही लेना। अगर मार्केट ट्रेंडी है, समझो ऐसे चल रहा है, और एक जगह पर आके मार्केट होल्ड कर रहा है लगातार, बहुत देर से बहुत देर से बहुत देर से लगातार इनवाइट कर रहा है किसी को भी, जैसे बायर सेलर, सेलर्स को इनवाइट कर रहा है कि मैं नीचे जाने वाला हूँ, जैसे ये देखो यहाँ पर इसने ये जोन ब्रेक करे यहाँ पर आए होंगे। तो उस केसेस में ज्यादातर क्या होता है कि मार्केट ना एक ये रिट्रेसमेंट, ये एक हॉल्ट करता है जिससे कि यहाँ पर और ज्यादा लोगों के एसएल अवेलेबल हो ऊपर की तरफ, तो वो और अच्छा मूव दे सके, जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने दिया देखो।
यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर होल्ड करा, उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड मूव दे दिया सीधा ऊपर। ठीक है, समझ आ गया मार्केट में क्या होता है, जब भी मार्केट को एक ट्रेंड कंटिन्यू करना था, छोटे छोटे पुल बैक में ऊपर की तरफ जाता है। अगर देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पता चलेगा हमें। ये हमने फिबोनाची लगाएंगे, ये देखो लेटेस्ट स्विंग ये वाला है। क्या करा मार्केट ने, ऊपर गया नीचे आया, 38% के जोन से रिजेक्शन ली और सीधा ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, ऊपर गया, रिजेक्शन ली, सीधा ऊपर। अगर हम इसे नीचे भी लगा लेते हैं ना, यहाँ पर भी, तब भी देखो मार्केट ने क्या करा। एक सेकंड, हाँ, यहाँ से ऊपर गया, 38% के लेवल से रिजेक्शन ली, सीधा ऊपर। मार्केट को अगर एक हेल्थी ट्रेंड है ना मार्केट में इस वक्त, तो वो क्या करेगा, बड़े बड़े पुल बैक नहीं लेगा। क्यों, देखो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो छोटे पुल बैक में ऊपर जाएगा, छोटे पुल बैक में ऊपर जाएगा। अगर वो ज्यादा बड़े बड़े पुल बैक लेने लगे ना, जैसे कि 50% तक आ जाए, तो समझो मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है। मैं दिखाता हूँ कैसे, एक से इधर लगाते हैं। ये एक जोन है, मार्केट में हमने ये लगाया, ये डाउन ट्रेंड था। मार्केट ने क्या करा, 38% से एक रिजेक्शन ली, बट वापस उसने उसे ना कंटिन्यू कर दिया, 50% के लेवल को भी ब्रेक कर दिया। जब उसने उसे भी ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो चेंज हो सकता है या वो बदल गया है। अगर मार्केट 50% पे आके हॉल्ट कर रही है लगातार बहुत देर से, हो सकता है कि अब मार्केट यहाँ से वापस अपना ट्रेंड चेंज कर ले, या फिर वो साइडवेज हो जाए, या फिर वॉलेटाइल हो जाए। अब वो उस ट्रेंड की तरफ ज्यादा हेल्थी नहीं है, इसका मतलब ये होता है। अगर मार्केट छोटे पुल बैक ले रही है, ऊपर जा रही है, तो वो बेटर है कि हाँ, अच्छा साइन है कि मार्केट ऊपर जा सकती है लगातार। तो जैसे कि हम, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, हमने देखा कि यहाँ पे उसने एक हायर हाई बनाया, ऊपर चली गई, यहाँ पर बनाया हायर हाई, ऊपर चली गई। अब जब वो अगला हायर हाई बना के क्रॉस करेगी, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, बट अगर मार्केट 50% के लेवल तक आ जाती है, तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, हमें उस ट्रेंड की तरफ छोड़ना पड़ेगा, दूसरी कोई ट्रेड सोचनी पड़ेगी, प्लान अपना दूसरा बनाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा एक ये साइडवेज जोन, ये वाला। मार्केट ने क्या करा, सिर्फ एक ही जगह पे होल्ड कर रही है, ना कहीं जा रही है ना कुछ कर रही है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे करा क्या, इसको भी समझो। मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, एक यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, ऊपर गई, 30% के लेवल को भी तोड़ दिया। ठीक है, और 50% के लेवल पे आके होल्ड करने लगी। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, अगले दिन मार्केट गैप अप खुली, यहाँ पे किसको बुलाया, इनवाइट करा, बायर्स को बुलाया। सबको लगने लगा कि मार्केट अब और ऊपर जाएगी। उसके बाद सीधा मार्केट जो है गैप अप खुलने लगी, नीचे जाती रही धीरे धीरे। समझ रहे हो, मतलब कि मार्केट ने 50% के लेवल तक आ गई। उसके बाद मार्केट ने ये जो मूव दिया है, ये सिर्फ इनविटेशन मूव था, जिससे कि और एसएल जो है वो नीचे अवेलेबल हो जाए। मार्केट हमेशा उस डायरेक्शन में जाती है जहां पर ज्यादातर एसएल अवेलेबल होते हैं। और किसके एसएल, रिटेलर्स के। देखो मार्केट ने क्या करा, यहाँ से सीधा नीचे आने लगी, नीचे आने लगी, नीचे आने लगी। ये वाला देखो, मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से हमने लगाया, मार्केट में सीधा ये 550% का लेवल है, 30% लेवल से रिजेक्शन नहीं ली, 50% पे आया, होल्ड करा, ऊपर गया, नीचे। इसका मतलब साफ है कि, और अगर आपको और इसके जैसे ये वाले बैक टेस्टिंग डेटा चाहिए, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, पिन कर रखे हैं। ये देखिए, आप लोग जा सकते हैं और इसे पूरा अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मार्केट ने कब कब ऐसा 38% का रिट्रेस करा है और कैसे कैसे करा है। ठीक है।
टॉपिक पे आते हैं। तो मार्केट में मेन चीजें क्या है? सिर्फ डायरेक्शन क्लियर करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? मार्केट का ट्रेंड। और उस ट्रेंड के बेस पे हम क्या करेंगे? अपनी ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और वो भी कैसे? जब हमें सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उस अपॉर्चुनिटी वो अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, ये मैं आगे जो वीडियो लाने वाला हूँ, जो कि होगी एक लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। और एक जो प्रॉपर होगी कि मार्केट में ट्रैप्स किन किन जगहों पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज समझ आने लगेगी कि अगर हम एक डायरेक्शन में किसी में चल रहे हैं, तो हमें वहां पर ट्रैप्स जो है वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं, और कहाँ पर हम अपनी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मेरा यहाँ पे इस वाले जोन में, यहाँ यहाँ पे देखो क्या सीन था। मैंने ना पिछली वीडियो में भी ये चीज बताई थी कि मार्केट में ट्रैप्स जो होते हैं किन किन जगह होते हैं। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है, जिसकी नेकलाइन ये ब्रेक कर दी। जब इसकी नेकलाइन ब्रेक हो गई है तो यहाँ पर कौन आएंगे? मोस्टली यहाँ पे कौन आएंगे? दोबारा से मार्केट यहाँ पर आया सेलर्स को बुलाने के लिए एक ब्रेकआउट के साथ। तो अब सबको पता है, सबने ये चीज सीखी है, जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने और अगर उसकी नेकलाइन ब्रेक हो तो हमें करना है सेल। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करा होगा या बीटीएसटी लेकर गए होंगे सेल साइड, मार्केट सीधा खुल गया क्या? गैप अप। सबके एसएल कर दिए हिट, ठीक है। अब मेरा एसएल यहाँ पे कैसे गया था? मेरा जो व्यू था वो था डाउन साइड। किस लिए? उसके पीछे एक रीजन है। मार्केट अपसाइड है, बट उसके पीछे का मेरा रीजन देखो क्या है। मार्केट में पिछले दिनों से क्या हो रहा है? ओपन हो रही है, ऊपर जा रही है, फिर वापस उतने लेवल पे आ जा रही है, साइडवेज रह रही है मार्केट। ये भी पूरा दिन साइडवेज, ठीक है। उससे पहले भी मार्केट ने कुछ अच्छा खासा मूव नहीं दिया। इस बेस पर मेरा जो व्यू था वो था कि मार्केट एक अच्छा खासा ट्रेंडी हो सकती है। जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी उन लोगों के एसएल जो होंगे ना वो नीचे अवेलेबल होंगे। उस बेस पर मैंने ये ट्रेड इनिशिएट करी थी, जिसमें मेरा एसएल चला गया। किस वजह से? साइडवेज मार्केट की वजह से प्रीमियम डिके हो गया। मेरी जो एंट्री थी 9 बज के कुछ मिनट की थी, जो कि मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है। आप चाहो तो मेरी सारी ट्रेड्स के लॉजिक जो है, जो भी मैं फॉरेक्स में ट्रेड लेता हूँ, जो भी इंडियन मार्केट में ट्रेड लेता हूँ, उन सब के जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ उसका लॉजिक जो है वो मैं वहां पर अपलोड करता हूँ, अपने ट्रेड के साथ बताता हूँ कि ये ट्रेड का मेरा लॉजिक क्या था, ठीक है। अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि मेरे ट्रेड के पीछे के लॉजिक क्या होते हैं, मैं किस लिए कौन से ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, क्या क्या चीजें उनमें नोटिस करता हूँ, तो वो उनके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो जाके सिर्फ देख लो एक बार कि इसमें मैंने क्या क्या चीजें डाल रखी हैं, क्या क्या बता रखा है। और उस बेस पर आप भी अपनी ट्रेड्स जो है उस हिसाब से देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो बस मैं बस यही बता रहा था कि मार्केट में जो भी है कि ये अप ट्रेंड शो तो हो रहा है, बट ये ना हेल्थी अप ट्रेंड नहीं। क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर मार्केट ने पूरा का पूरा उसे एब्जॉर्ब कर लिया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, बट ये हॉल्ट कर गया यहीं पे साइडवेज। ये थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट में, एक ना हेल्दी जो है ना, हेल्दी ट्रेंड नहीं आ रहा। मैंने क्या बताया था? मार्केट में एक हेल्दी ट्रेंड आता है, वो सबसे बढ़िया रहता है जब मार्केट छोटे छोटे पुल बैक लेता है और ऊपर जाता रहता है। जहां पर मार्केट पुल बैक छोटे नहीं ले रहा, पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर रहा है, अगले दिन गैप अप खुल जा रहा है, पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर रहा है, अगले दिन गैप अप खुल जा रहा है। मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप ही खुलती है, तो होल्ड करके उसका मोस्ट प्रोबेबली नीचे जाएगी। उसके बाद अगर उसे कंटिन्यू ऊपर जाना है तो ऊपर जा सकती है, बट उसे नीचे आके एसएल हिट जरूर करेगी सब लोग के, और इनवाइट जरूर करेगी सेलर्स को। ये मेरा व्यू है। जैसे कि मैंने बताया ना, डायरेक्शन का सबसे बड़ा रोल है, डायरेक्शन से ही ये सब आप सीखते हो। जब आप लगातार किसी एक इंडेक्स पे, किसी भी एक कमोडिटी, कोई भी जैसे गोल्ड हो गया, क्रिप्टो बिटकॉइन हो गया, इन सब पर अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर लगातार एक ही पर करोगे तो फिर आपको ये चीजें पता रहेंगी कि मार्केट ने ऐसा ऐसा बिहेव कब करा था। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिर्फ कोई भी एक स्टॉक पकड़ लो, एक इंडेक्स पकड़ लो, 10-10 की तरफ मत भागो कि आज इस पे नहीं तो कल उस पे। एक के पास जाओ, उसका उसको समझो कि उसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। आप भी इस चीज पे फोकस करो कि आप कुछ नया सीख सको। उसके लिए नया सिग्नल क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे इम्पोर्टेंट, जिससे कि आपको आगे जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आ सके। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना।
बाकी जो भी होगा, जो भी मैं कंटेंट लेकर आऊँगा वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ही होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें ट्रैप ट्रेडिंग जो होती है, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है, उसमें आपको कैसे ट्रेड लेनी है, कैसे आपको पता लगाना है कि ऑपरेटर्स कहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं, कहाँ पर वो ट्रैप कर सकते हैं, किन जगहों पर रिटेलर सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं। इन सब चीज़ों को मैं सिखाऊँगा। तो अगली वीडियो आएगी उसमें भी मैं कुछ ऐसा ही अच्छी-सी कंटेंट लेकर आऊँगा जो कि हो सकता है प्राइस एक्शन के ऊपर हो, जो कि मोस्टली बिहेवियर जो सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मार्केट का बिहेवियर, उसके ऊपर हो सकता है या फिर हो सकता है वो साइकोलॉजी के ऊपर हो प्रॉपर। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिए अपना।